हेलो फ्रेंड्स। जोकर फॉली अडू को डायरेक्ट किया है टॉड फिलिप्स ने। इसमें स्टार्स हैं वॉकिन फीनिक्स, लेडी गागा और ब्रेंडन ग्लीसन, और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टार। और ये फिल्म डायरेक्ट सीक्वल है 2019 की फिल्म जोकर का, जो उस साल की शायद मेरी फेवरेट फिल्म थी। अगर आप टॉड फिलिप्स का इंटरव्यू देखें, जो डायरेक्टर है 2019 का, तो उसने उस इंटरव्यू में कहा था कि जो जोकर फिल्म है उसने सीधा क्या सीधा उस टैक्सी ड्राइवर को लिया। टैक्सी ड्राइवर मूवी जो रॉबर्ट डिनीरो वाली क्लासिक, उस पे उसने एक कॉमिक बुक कैरेक्टर को यानी जोकर को ले दिया है। और आप फिल्म देखेंगे तो आपको, जिसने भी टैक्सी ड्राइवर देखी है, तो आप सिमिलैरिटीज देख सकते हैं, चाहे उसकी मतलब स्टोरी बीट्स हो या उसका टोन। आप क्लियरली देख सकते हैं कि टैक्सी ड्राइवर ये एक लोन आदमी अकेला जो समाज से कटा हुआ है, उसके साथ क्या क्या बुरा हो रहा है और वो अंत में क्या बनता है। तो उस तरह की उसने क्या ये फिल्म डायरेक्ट की थी। और मेरे ख्याल से उसमें ये एक वन ऑफ फिल्म थी। उसके दिमाग में कुछ नहीं था, डायरेक्टर के दिमाग में, कि मैं इसका सीक्वल बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था फिल्म। और उसका क्लाइमेक्स कितना बढ़िया था कि अब एक एंड में आपको एक फुल्ली रियलाइज्ड जोकर मिलता है और फिल्म को वहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए था, और उसका सीक्वल नहीं बनना चाहिए था। ऐसा सीक्वल जिसकी किसी ने डिमांड नहीं की थी। लेकिन हुआ ये क्या कि वो फिल्म इतनी चली, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड मूवी है वो थी। और उसका रिकॉर्ड अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन ने तोड़ा है हाल ही में। तो जब $1 बिलियन से ज़्यादा आपकी फिल्म ने कमा लिया, तो मेरे ख्याल से स्टूडियो ने उन्होंने बोला कि भैया ऐसा सीक्वल भी बनाओ। वही है, जब आप बिना सिर्फ पैसे कैश ग्रैब के लिए आप जब सीक्वल बनाते हैं, तो इस तरह का सीक्वल बनता है। ये फिल्म यार बहुत बकवास है। क्या बताया जाए। हालांकि आप देख सकते हैं कि उन्होंने चॉइसेस बोल्ड लेने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कुछ भी बना दें उसने। जब उन लोग बैठे होंगे तो मेरे ख्याल से उन लोगों ने बोल्ड कुछ करने की, कुछ अलग करने की कोशिश की होगी, जैसे कि, और उसी में से चॉइस है उनमें म्यूज़िक यूज़ करना, सॉन्ग्स यूज़ करना। म्यूज़िक का, फिल्म को म्यूज़िकल तो आप नहीं कहेंगे कि जो जितना भी म्यूज़िक आता है फिल्म में, जितने भी गाने हैं, वो एक तरह से जोकर की मनोस्थिति को दिखाने की कोशिश करते हैं। बट वो बोल्ड चॉइसेस हैं, वो क्या कहें उसे, प्ले आउट नहीं कर पाती ठीक से वो। जिस जो असर होना चाहिए था ऑडियंस पे, वो होता नहीं है उन चॉइसेस का। तो ये जो गाने शुरुआत में, तो कुछ गाने मुझे अच्छे लगे, क्योंकि वो जोकर की जो अंदर चल रहा है वो एज अ सॉन्ग्स वो कहता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो कहानी का फ्लो रोकने लग जाते हैं गाने। कई बार तो वो लोग, खासकर लेडी गागा का जो कैरेक्टर है ना, हार्ली क्विन, आपस में बात कर रहा हूँ, उसमें वो गाना गाने लगती है, और वो फ्लो को, जब जब कहानी की टोन को वो गाने डिस्टर्ब करने लगते हैं। और फिर यार क्या बताया जाए, फिल्म बोरिंग होने लगी। बोरिंग क्या कहेंगे आप, इंडिफरेंट हो जाते हैं। आपको उसकी जो स्टोरी आर्क है उसमें आपको इंटरेस्ट लूज आप कर जाते हैं। अगर कोई मुझे इस फिल्म की कहानी कैसी है, जो शुरुआत के जो फर्स्ट हाफ है वो क्या है, उसके साथ जोकर के साथ जेल में क्या हो रहा है, और सेकंड हाफ उसका है कोर्ट रूम ड्रामा। आई मीन आप सोच सकते हैं कि कोर्ट रूम ड्रामा और जोकर के साथ कितना कमाल का हो सकता था, अगर उसे काफ़ी अच्छे से लिखा गया होता, कितना रिवेटिंग होता अगर बढ़िया से लिखा गया होता। लेकिन यार हो नहीं पाता। यू विल लूज इंटरेस्ट आप उसकी। और खासकर जो आखिरी के 15 मिनट में आपको लगेगा कि जा कहाँ रहा है, करना कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं ये लोग। और क्लाइमेक्स में तो अब मैंने बोला व्हाट, ये है तुम्हारा क्लाइमेक्स। तुम जोकर के साथ मतलब इतनी गजब की परफॉर्मेंस और इतना सब कुछ है, तो जोकर तुम एक कॉमिक बुक कैरेक्टर के लिए एक रियलिस्टिक फिल्म बना रहे हो, और ये तुम्हारा क्लाइमेक्स है यार। शॉकिंगली बैड। हालांकि जैसे मैंने कहा ना कि ये उनके दिमाग में मेरे ख्याल से ये हुआ कि हम एक बोल्ड मूव कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्हें डायरेक्टर को पता ही नहीं था कि इसको हम ख़त्म करें कैसे। और शायद वो ये भी चाहता था कि इसके आगे मुझे कोई सीक्वल ना बनाना पड़े। तो आप जब क्लाइमेक्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। शायद इसलिए उसने इस तरह का क्लाइमेक्स, डायरेक्टर नहीं चाहता होगा कि आगे मुझे इस फिल्म को बनाना पड़े। और टॉड फिलिप्स यार, एक अच्छा डायरेक्टर है टॉड फिलिप्स। सरप्राइज था उसके लिए जोकर बनाना। आई मीन ये वो बंदा है जिसने हैंगओवर बनाई है, उससे पहले, और मतलब कॉमेडी मूवीज ये बनाता था ये बंदा, और अचानक इसने ये सीरियस मूवी बनानी शुरू की। एनीवेज यार, परफॉर्मेंसेज अक्रॉस द बोर्ड सबकी हैं। आई मीन वॉकिन फीनिक्स होगा, आप क्या कहेंगे, वो फिर से इस फिल्म में अपना ए गेम इस फिल्म में लेके आए। और इसमें तो दुख होता है यार कि इतनी गजब की परफॉर्मेंस, चाहे इसकी हो और लेडी गागा की हो, सबकी परफॉर्मेंस अजब की, गजब की। प्रोडक्शन की क्वालिटी, अरे बाप रे। जिस तरह से फिल्म सिनेमाटोग्राफी
दिखती है फ़िल्म, जो उसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन है, ओह! कितना कमाल का है सब कुछ, इतने क्रिएटिव लोग हैं, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन वही जब राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लीजिए, फ़िल्म को आप नहीं बचा सकते। जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है, स्ट्रीमिंग पे अगर आएगी तो देख लेना, थिएटर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू विल बी बोर्ड बाय इट। और फ़िल्म रेटेड आर है, आपको पता ही होगा, रन टाइम है 2 घंटे 18 मिनट का। अगर आप में से किसी ने ये फ़िल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, इसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। बाय।